तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि आज आलू गोश्त बना लो। उनका आलू गोश्त खाने को दिल चाह रहा है। ठीक है। और आयरा का तो ऑर्डर आया है स्पेगेटी का। चलें वो भी बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो असर है बाहर। आयरा से मिलना चाहता है। क्यों? अब आयरा से उसका क्या रिश्ता है? जो भी कहो, है तो उसका बाप ही ना। तो बाप होने का कौन सा हक निभाया है उसने? कहता है उसे आयरा की याद आ रही थी, थोड़ी देर में मिलके चला जाएगा। ड्रामे। आपने पूछा उससे सुल्तान से उसका क्या ताल्लुक था? क्यों जा रहा था बार बार उसके ऑफिस में? बेटा ये पूछने की मुझे उससे जरूरत नहीं। मेरी दोनों बेटियां खैर खैरियत से घर वापस आ गई हैं। सुल्तान जेल में है, मेरे लिए बस यही काफी है। ठीक है बाबा, मिलवा दें जैसे आपको ठीक लगे। चले ठीक है मिलवा दें, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ऐसा ना हो कि अजफर अपना सारा जहर उसके अंदर भर दे। जा बेटा आयरा को ले आओ। जी बाबा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस ने देख लिया तो पकड़ लेगी। सुल्तान ने कहा था काम करोगी तो पैसे दूंगा। काम हुआ कब है? वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई है और साथ उस बच्ची को भी ले गई है। वहाँ पुलिस ने छापा मार के सबको पकड़ लिया है और सुल्तान भाई का एक बंदा भी मारा गया पुलिस का हाथों। वो तो शुक्र करो कि सुल्तान भाई ने मुझे वक्त पे कॉल करके बता दिया और मैंने तुम्हें। ये बताओ सुल्तान भाई आ कब रहे हैं जेल से? ये तो मुझे भी नहीं पता। सुना है वैसे मैंने कि सुल्तान भाई इस बार लंबा गए, ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं और पुलिस वाले इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो सर्जरी की प्लानिंग करके रखी हुई थी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तक ली हुई है। अब क्या सारी जिंदगी इस चेहरे के साथ रहूंगी? लगता तो यही है। कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो बात अच्छी किया करो। बात तो सच्ची कर रहा हूँ। तुम जितना हो सके सुल्तान से दूर रहो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो 5 साल जेल में रहोगी और इसी शक्ल के साथ चक्की पीसोगी। अच्छा बेटा जी, मेरा नाम भी जुबैदा है। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी, आऊंगी फिर दोबारा। क्या हुआ? रात के इस वक्त किसकी कॉल है? कोई अननोन नंबर है। हेलो जी, वहां से बात कर रहा हूँ। आप कौन? डेथ हो गई? अब मैं पहुंच रहा हूँ। किसका फोन था? अख्तर गुल तो काफी बेहतर हो गया था ना? सीवियर अटैक आया उसको, उसकी डेथ हो गई। अभी वहीं से कॉल आई थी। क्या? अल्लाह खैर, उसके तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। आलिया, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। अंकल को पिक करके वहां से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। ये पहले ही पुलिस केस था, पुलिस मजीद इन्वॉल्व हो जाएगी। तुम अंकल से बोलो कि वो 10-15 मिनट में रेडी हो जाए। मैं बस पहुंच रहा हूँ उनको लेने। हाँ ठीक है।
ये वासे कहाँ है? वासे सो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब सुबह 6 बजे घर में वापस लौटेगा तो सोना तो बनता है उसका। और ये तुम लोगों ने उसे कौन सी नई उलझनों में उलझा दिया है भाई? पहले मेरे अकरम को पागल बनाया हुआ था, अब अपने चक्करों में वासी को भी पागल बना दिया है। अपने बाबा से कहना, बहुत उल्लू बना लिया उन्होंने हयात खान के लड़कों को। ज्यादा वास्ता है अपने मसले खुद सुलझाएं। जब घर की बहू बेटी बनकर दिखा सकती है तो फिर घर का दामाद बेटा बनकर ससुराल वालों की मदद क्यों नहीं कर सकता? तुम ना ये फेसबुक की रील्स के सस्ते फलसफे मत सुनाओ मुझे। अरे लड़की अगवा हो गई तो वासे को बुलाओ, गार्ड को गोली लग गई तो वासे को बुलाओ। अब क्या वासे इतना फारिग है कि गार्ड की डेड बॉडी भी उसके गांव तक पहुंचा कर आएगा? हद हो गई भाई। आंटी, पहली बात तो ये है कि मेरे घर वालों ने वासे से कोई मदद नहीं मांगी थी, बल्कि वासे ने खुद मदद की ऑफर की थी। और अगर दामाद अपने ससुराल वालों की मदद कर भी रहा है किसी भी हवाले से, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारे घर वाले एक आंख नहीं भाते। पहले मेरा वासे मेरे हाथों से निकल गया, अब अकरम को पागल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मुझसे छीनना चाहते हो तुम लोग उसे। अपनी मां से कहना कि अपनी दूसरी बेटी को भी ना इस घर में भेजने के ख्वाब ना देखे, क्योंकि मेरे जीते जी तो ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। और अगर मेरी फिजा से शादी ना हुई तो मैं सारी जिंदगी किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो मत करो। ऐसी लड़की से शादी करने से तो बेहतर है कि सारी जिंदगी कुंवारे बैठे रहो। ऐसी लड़की क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा जो भी मतलब है तुम अच्छी तरह जानती हो। ज्यादा नन्ही काकी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, कल तुम्हारी दादी और बात से जुनैरा के ससुराल जा रहे हैं तारीख तय करने। जुनैरा और तुम्हारा निकाह एक ही तारीख को होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी, अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहती हैं तो उन्हें मना कर दें, वरना मैं कर दूंगा। खबरदार अकरम, खबरदार, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की और मेरी बात ना मानी तो मैं जहर खा लूंगी। और अगर आपने मेरी बात ना मानी ना मम्मी, तो मैं जहर खा लूंगा। और ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपकी तरह सिर्फ धमकियां नहीं देता। आप दोनों ने जो कुछ भी खाना है आपस में डिसाइड कर लीजिए। मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। हर रोज एक नया तमाशा।